चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप फिर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स इनको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, दैट इज टाइम। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक क्लॉक, जिसमें हम कुछ नीडल्स को देखते हैं, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, तो हमें मिनट और आवर्स के बारे में बताता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्लाउन दिखाई दे रही है, इस क्लॉक को हम बोलते हैं डाइक। और इसमें जो आपको नीडल्स दिखाई दे रही है, यही हमें क्या डिफाइन करती है कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टाइम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर हमें यहाँ पर देखें रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट्स, तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं क्लॉक में वो होते हैं 1 to 12, जो हमारे इक्वल इंटरवल्स पर मार्क करे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आगे एक पीछे, एक में कम स्पेस में है या एक में ज्यादा स्पेस है। द इंटरवल बिटवीन टू नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर 12 into 5, दैट इज 60 इक्वल पार्ट्स। ये जो एक एक नंबर है उसमें हमारे पास क्या होंगे, 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं, जिसका मतलब हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 60 पार्ट्स। चले, when a minute hand moves from one hand to the next means 5 minutes have passed। अगर देखिए हमारे पास जब भी क्लॉक होती है तो हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो अगर मिनट हैंड 1 से 2 पर मूव कर जाते हैं तो उसका मतलब वो कितना टाइम पास कर चुके हैं, 5 मिनट्स। तो हमेशा जब भी आप कुछ बोलेंगे तो जो आप, अगर हमारे मिनट हैंड जो है वो 1 पर है तो 5 मिनट्स हो गए, अगर 2 पर है तो 10 मिनट्स हो गए, तो इस हिसाब से ये वर्क करती है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन स्मॉलर पार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट 1 minute हैज पास्ड। ठीक है, अगर वो उसके अंदर वाले पार्ट्स में, ये जो हमारा गैप होता है क्लॉक के बीच में, अगर वो वहां पर मूव करती है तो वो हमारे पार्ट्स को शो करती है। चले, अब देखिए हमारे आते हैं अपने एक्सरसाइज 13A पर। एंड यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा लॉन्ग हैंड है, ये हमारा आर हैंड है, एंड जो सॉरी ये जो शॉर्ट हैंड है ये हमारा आर हैंड है, एंड जो लॉन्ग हैंड है ये हमारा मिनट हैंड है। अब देखिए जो आर हैंड है किस पर है, 4 पर, तो ये हमारे पास 4 आवर्स हो गए। एंड ये कहाँ पर है, 2 पर, या 2 से थोड़ा सा आगे है तो ये कितने हो गए, 21 मिनट्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपना टाइम को देखते हैं यहाँ पर। चलिए एक टाइम और देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, जो हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो 8 से आगे और 9 से थोड़ा सा पीछे है, तो यहाँ पर हम 8 आवर्स से लेंगे। एंड देन कितनी मिनट्स हो गई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 5 for 20, एंड 5 से थोड़ा सा पहले है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट्स। इसी टाइप से आपको यहाँ पर टाइम डिफाइन करना है एंड यहाँ पर उनके वैल्यूज लिखने हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द टू हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें डी पार्ट गिवन है 4 hours 26 minutes, तो हम 4 से थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, अपना आर हैंड ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड 26 मिनट्स है, तो इसका मतलब हमारे पास जो हैंड होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ से 26 मिनट्स करने हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे एरो बना लें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट द टाइमिंग इन फिगर्स। द आर आर हैंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 2 to 6। अगर हम आर हैंड की बात करें तो 2 से 6 पर जाने पे कितने आवर्स लगेंगे उसको, दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। देन यहाँ पर आता है राइट द टाइम इन फिगर्स। तो फिगर्स में लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 minutes past 2, तो यहाँ पर 5 मिनट्स लिखेंगे। past 2 मतलब, तो यहाँ पर आगे 2 o'clock होने के बाद हमारे पास कितनी टाइम आ चुके हैं, 5 मिनट्स। जस्ट लाइक दिस, Quarter to 10, इसका मतलब 10 o'clock होने में हमारे पास कितने मिनट्स बचे हुए हैं, 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 9:45। चलिए यहाँ पर आता है AM एंड PM। तो AM एंड PM की बात चलती है तो हमारे पास यहाँ पर मिडनाइट से मिडनाइट का टाइम होता है, वैसे तो नून तक होना चाहिए। ओके, नून का है यहाँ पर, एक्चुअली में गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा हमारे पास नून।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अगर मिडनाइट से लेकर हम नून तक की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, अगर मिडनाइट से लेकर आफ्टरनून तक की बात चलते हैं दैट इज एम, दैट इज एंटी मेरिडियन। और अगर हम नून से कहाँ तक जाते हैं, मिडनाइट तक जाते हैं तो होता है पीएम, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। तो ये होता है आफ्टरनून एंड। चलिए यहाँ पे आता है मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग की बात करें तो वो मिडनाइट तो 6 AM है, बिफोर नून आ जाता है हमारे पास 6 AM टू मिड डे आ जाता है। आई थिंक वो मिड डे था या मिड, सॉरी 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 सॉरी, ये सही था, इसको कट कर देना। एट इज मिडनाइट से लेके मिड डे की बात चलती है तो मिड डे क्या होता है हमारा, आफ्टरनून होता है। तो आफ्टरनून के बाद अगर हम नाइट में जाते हैं तो वो होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीएम। और मिड नाइट से मिड डे की तरफ हम जाते हैं तो दैट इज एएम, एंटी एंटी मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइमिंग की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 13B पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे सी पार्ट देखते हैं, व्हेन डू यू गो टू प्ले, तो आप खेलने कब जाते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो आप बोलोगे इवनिंग। एंड टाइम बताना है तो दैट इज फॉर पीएम। व्हेन डज योर फादर रिटर्न होम इन द इवनिंग, तो वो भी ऑब्वियसली बात है, नाइट में आते हैं। आफ्टर इवनिंग दैट इज ऑल्सो अ पीएम। नेक्स्ट इज राइट द टाइम इन एएम और पीएम, 11:05 in the morning, that is 11:05 AM। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम वाज इट बी आफ्टर 5 आवर्स। अब इसे 5 आवर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 45 AM। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आवर्स में टाइम ऐड करना है और दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट आता है व्हाट टाइम वाज इट बिफोर 3 आवर्स। 3 आवर्स है हमारे पास, तो उसमें से अगर हम 3 आवर्स माइनस कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5:40 PM। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर द 24 आवर्स क्लॉक। तो देखो 24 आवर्स क्लॉक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर AM PM हो जाता है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 24 आवर्स तक वो चलता रहेगा, इसलिए 1 आवर तो ऐसे होगा तो हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, तो इसके बीच में सारे टाइम स्लॉट चलते हैं हमारे। ओके, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 13C, चेंज दीज टाइम्स अकॉर्डिंग टू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, तो अगर देखिए 12 आवर्स से ज़्यादा है तो हमें वहाँ से माइनस करना पड़ेगा, इनको शो करना पड़ेगा पीएम में। चलिए दिस इज़ 14 एंड 45 आवर्स। ठीक है, तो ये 12 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब पीएम का टाइम होगा। अब हमें इसमें से क्या करना है, 14 45 आवर्स है हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे 12 आवर्स तो हो जाएगा 2 आवर्स 45 मिनट्स एंड दिस इज़ फॉर पीएम। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से यहाँ पर वर्क करना है। नेक्स्ट इज चेंज दिस टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, ये तो सेम ही रहेगा, इसको ले लेते हैं 6 PM। अगर हम 6 PM की बात करें तो ये इवनिंग का टाइम है एंड यहाँ पर हमें 12 आवर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12 + 6 दैट इज 18। दिस इज 18 आवर्स। चलिए यहाँ पर आता है आंसर्स यूजिंग बोथ 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स क्लॉक। तो यहाँ पे बोले जाता है हमारे पास आंसर यूजिंग बोथ 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स, एट व्हाट टाइम डज योर फादर लीव होम फॉर ऑफिस। तो देखिए हमारे फर्स्ट टाइम है हमारे पास दैट इज 7 AM, या फिर आप बोल सकते हैं 0700 आवर्स। ठीक है, then उसके बाद एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। अगर हम बी का आंसर दे दैट इज 10
PM। और अगर हम 24 आवर्स के अकॉर्डिंग दें यहाँ पर बी इसके पार्ट में, तो दैट इज 10 + 12 दैट इज 22 आवर्स। Okay, at what time do you go to school? That is so simple, 8 AM। एंड इसको हम 12 आवर्स में देखें तो दैट इज 0800 आवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट्स ऑफ टाइम। चलिए तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ टाइम देख लेते हैं हम लोग। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे आते हैं 1 मिनट्स कैरी करते हैं 60 सेकेंड, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे। 1 मंथ है 30 डेज और 31 डेज, 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर। 10 equals to 1 decade, 1000 years is 1 millennium। Then 60 seconds आता है हमारे पास 1 minute के equals 7 days, 1 week, 12 months, 1 year, 366 days, 1 leap year, and 100 years that is 1 century। तो ये सारी यूनिट्स हैं जो हमें बहुत काम आएगी आगे के लिए। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन हम इनके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे यहाँ पर। और ये तो यहाँ पर आता है लेट्स फाइंड हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर आप कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तब आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, लीप ईयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो फेब्रवरी होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, तो हमारा जो रिवॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसी वजह से हमें हर 4 ईयर्स में क्या करना पड़ता है, एक दिन बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। एंड ये हम कंसिडर करते हैं अपना फेब्रवरी मंथ में। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 13D। एंड 13D की बात करते हैं, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। यहाँ पे देखते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो अगर हम यहाँ पर 2 आवर्स की बात करें तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स, तो देयर 2 इंटू 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स की हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आता है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में हमें क्या करना है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है, तो 30 इंटू 60 करेंगे। ठीक है, देन प्लस करेंगे 30 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 सेकंड। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 टू द 72 एंड 00, देन प्लस 6 3 ज़ा 18 एंड 00, देन प्लस 30। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे दैट इज 7 8 9 9000 एंड दिस इज 30 seconds। दैट इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहाँ पे लिखे कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास आएगा आवर्स। चलिए तो वीक में यहाँ पर हमारे पास डेज गिवन है और आवर्स में चेंज करना है। तो देखिए पहले तो हमारे पास 10 आवर्स है, तो इनको 10 आवर्स ही रखते हैं। देन डेज है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, दैट इज 24 आवर्स होता है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम 24 आवर्स। देन 2 वीक्स हैं, 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 टू द 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 टू द 14 इंटू 24 प्लस, इसको करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 कैरी ऑन 3 टू 6 72 प्लस दिस इज 10। अब इसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इंटू 24 दिस इज 336 प्लस, देन यहाँ पर आ गया 72 प्लस 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 6 7 8, 7 8 9 10 11 का 1 कैरी 1, 3 प्लस 1 दिस इज 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 418 आवर्स। चलिए नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स।
तो चलिए मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर ई पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें मंथ्स में चेंज करना है, तो 6 ईयर्स को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे मंथ्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है ऑलरेडी 7, 12 6 आर 72 प्लस 7, देन वी आर हैविंग 79 मंथ्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें टाइम गिवन है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। तो यहाँ से देख लेते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे 19 मिनट्स 45 सेकेंड्स एंड 18 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम मिनट लिख लेते हैं एंड यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर आता है 19 मिनट्स एंड दिस इज 45 सेकेंड्स, देन 18 मिनट्स एंड यहाँ पर आता है 35 सेकेंड्स। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 0 एंड 4 प्लस 3 7 8। तो देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मिनट कैरी करेंगे यहाँ पर। तो 80 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने 20, तो यहाँ पर आ जाएंगे 20 मिनट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 टू ज़ा 18 का 8 कैरी का 1, देन यहाँ पर आ जाएगी 38 मिनट्स। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 38 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जॉन स्टार्टेड school starts at 8:30 a.m. and the school remains open for 5 hours and 15 minutes. At what time does the school close? चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम ओपनिंग टाइम ऑफ स्कूल, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्कूल जो हमें यहाँ पर गिवन है 8:30 a.m. ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं रनिंग टाइम ऑफ स्कूल, दैट इज 5 hours 15 minutes। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल। क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल, अगर हम यहाँ पे देखें क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल में, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 45 मिनट्स एंड 8 प्लस 5 4 12 एंड 30, मतलब 1:45 PM। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 1:45 PM। अब देखिए मैंने ऐसे कैसे करा, तो ये होगा 13 आवर्स, तो 13 में से 12 तो गए हमारे मिड डे के, तो यहाँ पे बचा इतना 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया एंड दैट इज फॉर PM। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम में हमें सेम वही करना है जैसे हमने एडिशन में करा था। तो सेम यूनिट्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 13F। तो यहाँ पर निकालते हैं फाइंड द डिफरेंस ऑफ। तो डिफरेंस की बात आते थे, यहाँ पर आता है 7 months एंड 20 days, दिस इज 4 months एंड 3 days। तो हमें डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मंथ्स एंड यहाँ पर लिखते हैं हम डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 months एंड 25 days, दिस इज 4 months एंड 3 days। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज आर 22 days एंड दिस इज आर 3 months। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 months एंड 22 days। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो सेम इसी टाइप से आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल की बात है कि अगर हम एक नीडल यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं तो वहाँ पे कितना होता है 10 मिनट्स। तो जितनी भी नंबर्स जाएंगे इंटू 5 कर देंगे, दैट इज आर टाइम ड्यूरेशन। अब देखिए यहाँ से 8 से हम कहाँ तक 12 तक गए, तो 1 2 1 2 3 4 4 5 से कितने हो गए 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसी टाइम से हम अपने यहाँ पे टाइम स्लॉट देखेंगे।
एंड उसके हिसाब से वर्क करें। तो चलिए ऐसे हमारे पास आवर्स में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर गिवन है हमारे पास फाइंड द टाइम इंटरवल फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक सी पार्ट। अब देखिए ध्यान रखना, अगर एएम और पीएम का गिवन होता है तो हमें पहले 12 तक देखना है, दैट इज 5:45 AM से 12 नून तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 15 करेंगे तो 60, मतलब पूरा 1 आवर 6 आवर्स हो जाएंगे 6 AM, एंड 6 AM टू 12 जाएंगे तो कितने हो गए 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद 8-10 PM की बात चले तो 8 आवर्स एंड 10 मिनट्स ही हो गए, तो इनको 8 देंगे तो हो गए 25 मिनट्स, एंड 8 + 6 दैट इज 14 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 14 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो ये हो गया हमारी टाइम ड्यूरेशन। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स देख रहे हैं हम लोग, जस्ट लाइक 9 AM से 12 नून तक देखेंगे तो 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर कितने आवर्स हो गए 3 आवर्स। अगर आप यहाँ पे मिनट्स देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में तो 45 मिनट्स तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये 15 मिनट्स पे 7 AM हो जाएगा, 25 मिनट्स ये हो गई हमारे पास। तो 15 + 25 करेंगे तो हमारे पास कितना 30, एंड दिस इज 14 मिनट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग अ कैलेंडर। कैलेंडर इंटरप्रेट करना है तो कैलेंडर में हमारे पास डेट्स होते हैं। ठीक है, एंड उन डेट्स के अकॉर्डिंग हम अपने डेज निकालते हैं, वीक्स निकालते हैं, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पर हमें डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करना है। हम आए थे अपनी एक्सरसाइज 13H पर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 25 डेज आफ्टर 16 अप्रैल, ये हो गया 16 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में हो गया हमारे पास 30 डेज। तो 30 डेज हमारे पास अप्रैल में होते हैं, तो 14 डेज तो हमने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिए। अप्रैल फिनिश हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद अभी कितने बचे हमारे पास 11 डेज, तो ये आ जाएगी 11 मई। ठीक है, तो हमें इस टाइप से कंप्लीट करना है। चलिए आगे चलते हैं। 13H के बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक 9th क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं अर्पित्स हाफ ईयर एग्जाम begins on 28th October. He start his revision 35 days earlier. So when did he start his revision? तो देखिए अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर है हमारे पास, तो 28 डेज से ये हटा दो, तो अब क्या आ गया हमारे पास सितंबर। ठीक है, एंड हमारे पास 35 में से एंड वी आर हैविंग 28, हमारे पास कितने बचे 7 डेज। तो 30 सितंबर से 7 डेज माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये स्टार्ट होगा हमारा 24 से, तो ये सब्ट्रैक्शन में एक दिन ज़्यादा माइनस हो जाता है, तो ये स्टार्ट करेगा हमारा 24 सितंबर से अपना रिवीजन। ओके, तो टॉपिक हो गए फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।